बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंटिन्यू करेंगे। ऑर्थो बोरिक एसिड के हवाले से क्वेश्चन आएगा, तो आपने क्या लिखना है। कहते हैं इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड। बोरैक्स की तरह उसका जो एसिड है वो भी वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड है, ट्राइक्लिनिक इन शेप। तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो क्या है, ट्राइक्लिनिक। एमसीक्यूज के लिए आपको पूछ सकता है, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट पॉइंट सोलबिलिटी के हवाले से, स्पैरिंगली सोलबल इन कोल्ड वाटर 2.6% एट 40 डिग्री बट डिजोल्व रेडिली इन हॉट वाटर। यानी कि जब आप पानी को टेम्परेचर देते हो तो कोल्ड से हॉट वाटर की तरफ जाते हो तो इसकी सोलबिलिटी 2.6 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 37। यानी कि 40 डिग्री से 107 पर आने पर 2.6 से बढ़कर 37। यानी कि 2.6% का मतलब क्या है कि अगर 100% सोल्यूशन हो तो उसमें 2.6% बोरिक एसिड होगा, बाकी वाटर होगा। तो ये 2.6 से बढ़ के 37% हो जाती है। तो बोरैक्स की तरह ही इसकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो 3 पॉइंट यहां तक हो गए। पहला क्रिस्टलाइन केमिकल है, दूसरा ट्राइक्लिनिक ज्योमेट्री होती है, और तीसरा सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। आखिरी पॉइंट देखते हैं जी इसमें। आखिरी पॉइंट में कहते हैं द टेम्परेचर वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। तो कहते हैं इसकी जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर के साथ उसमें चेंज आता है, तो इसकी मदद से हम इसको सेपरेट और प्योरीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो आपके पास अगर कोई इम्प्योर बोरिक एसिड का सैंपल है, उसको पानी में हल कर लो। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और बोरिक एसिड को हल करो, तो बोरिक एसिड तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सारा पानी में हल होकर डिसअपेयर हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो तो वैसे ही रहेंगी, अनसॉलेबल रहेंगी, अनडिजॉल्व रहेंगी। फिर आप उसको फिल्टर कर लो तो बोरिक एसिड का सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। उसको इवेपोरेट करो तो बोरिक एसिड के प्योर सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जी, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड की प्रिपरेशन के मेथड को एक ट्रिक की मदद से करते हैं, ठीक है। सो यहां पर कोडिंग कर लेते हैं। सिंपल सी कोडिंग है, दो ही मेथड हैं जिसको हमने एब्रीविएट कर लिया बीसी। बीसी एक कॉमन सा वर्ड है इसलिए मैंने इसको चूज किया। तो दो मेथड है, नंबर 1 बोरैक्स और नंबर 2 कॉलमेनाइट। तो बोरैक्स से हम बोरिक एसिड को बनाएंगे और कॉलमेनाइट से। तो कॉलमेनाइट से बनाने के लिए आपने ये एक जो है वो फनी सा सेंटेंस याद करना है, ठीक है। कॉलमेनाइट को हमने लिख दिया, कॉल मी एट नाइट, तू सोना फिर पानी पीऊंगा, ओ तेरी सास डॉक्टर। ये आप याद कर लो, इससे फिर आप इक्वेशन को बड़े आसानी से बना सकोगे। ये कोडिंग है, कॉल मी एट नाइट, तू सोना फिर पानी पीऊंगा, ओ तेरी सास डॉक्टर। तो इसकी इक्वेशन किस तरह बनानी, कॉलमेनाइट। कॉलमेनाइट जो होता है उसका मैंने आपको कोडिंग बताई हुई है, क्या था, ओ यारा 6 बजे तू कॉल करना। याद है बोरैक्स जब हम बनाया था तब भी कॉलमेनाइट यूज किया था, लेकिन वहां पर एनहाइड्रस फॉर्म यूज की थी, यानी कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमें हाइड्रेटेड कॉलमेनाइट चाहिए या कैल्शियम बोरेट चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जब हमने शुरू के क्वेश्चंस में तो वहां पर हमने यही फॉर्मूला लिखा था। तो कॉलमेनाइट आ गया, फिर तू सोना, तो ठीक है, टू को हमने टू और सोना SO यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो फिर पानी पीऊंगा, पानी यानी कि H2O, ठीक है। फिर ओ तेरी सास डॉक्टर, ओ तेरी यानी कि ऑक्सीजन 3 है, और सास यानी कैल्शियम और सल्फर मैंने वैसे लिख दिया, तो कैल्शियम सल्फाइट बनता है। और डॉक्टर अब मैं जहां पे भी कोड यूज करूंगा उसका मतलब होगा बोरिक एसिड। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। इसको अगर हम ऐसे देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब हम कैल्शियम बोरेट के सस्पेंशन, एक्चुअली ये सोल्यूशन तो बनता नहीं है क्योंकि पानी में ये डिसॉल्व नहीं होता, सोल्यूशन नहीं बनाता, बल्कि एक सस्पेंशन सी बना देता है। तो जब कैल्शियम बोरेट या कॉलमेनाइट की सस्पेंशन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो कैल्शियम सल्फाइड और बोरिक एसिड मिलता है। आइए इसकी बैलेंसिंग को भी क्विकली देख लेते हैं। सो बैलेंसिंग के लिए वही मेथड यूज करेंगे, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। अब देखो सबसे पहले मेटल कौन है, कैल्शियम। यहां पर 2 थे, मैंने यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कैल्शियम यहां पर 2 हो गए। अब हमने नॉन मेटल देखना है, बोरॉन नॉन मेटल है 6, और यहां पर हमारे पास 1 था तो मैंने यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सल्फर, यहां पर 2 हो चुके थे तो मैंने यहां पर भी 2 लगा दिया, ठीक है। फिर हमने देखना है
ऑक्सीजन को। अगर हम ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर 11, ये 11, फिर 5, फिर 4 और फिर 1। अभी हम 4 किस तरह आए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है। एक्चुअली अगर हम इसको रेज कर दें तो फिर मैं आपको बेहतर तौर पे बताता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर 1 है, तो 11, 5, 4, 1। तो ये 11, 5, 4 और 1 अगर हम देखें तो ये हमारे पास होते हैं 11, 5, 16, 4, 20 और ये 1, 21 होते हैं, ठीक है, 21। और इस साइड पर अगर हम देखें तो 2 3 6 और 6 3 18 और ये है 24। तो देखो यहाँ पर 21 है, यहाँ 24 है, यानी कि यहाँ पर हमें बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो देखो इन सब में से जो 1 वाला है ना उसको मत गिनो, तो बाकी देखो कितने होंगे, 11 और 5, 16 और 4, 20। तो 1 वाले के साथ वही नंबर आप डाल दो जो दूसरी तरफ आपको चाहिए। तो 20 इधर है और इधर 24 है, तो मैं 1 वाले के साथ क्या लगा देता हूँ, 4, क्योंकि वो 4 1 4 ही हो जाना है, तो वो 24 हमारे पास यूं है। तो इसलिए हमने वाटर के साथ क्या पुट किया था, 4। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे भी 24 है और सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे भी 24 है और यहाँ पे भी 24 है। और अगर आप अब हाइड्रोजन को देख लें तो 5 2 10 यहाँ पर और 4 2 8 यहाँ पर 18 है, तो 6 3 18 यहाँ पर है। तो ये मेथड आपका वर्क कर रहा है। सो दूसरा मेथड है बोरैक्स से। अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज ट्रीटेड विद अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑन कूलिंग क्रिस्टल ऑफ बोरिक एसिड फॉर्म्ड एंड सेपरेट आउट। सो ये हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। हमने बोरैक्स में वाटर और जो है वो एक्वा सॉल्यूशन लिया उसका, और उसमें एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। तो इसके प्रोडक्ट काफी सिंपल है। देखो यहाँ से ये सोडियम और ये सल्फेट ग्रुप मिलके क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और बाकी देखो क्या बचेगा, H H B और O। तो H H B और O, तो इसको हम लिख देते हैं HBO। और हमें क्या चाहिए, हमें तो बोरिक एसिड चाहिए, तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, H3BO3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं क्विकली, ठीक है। तो बैलेंस के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, पहले मेटल को देखना, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। फिर नॉन मेटल में हम पहले देख लेते हैं बोरॉन, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 4 लगा देते हैं। फिर सल्फर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसको हम नहीं टच करते, ठीक है। फिर ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो ऑक्सीजन 7 और वाटर का एक मॉलिक्यूल था तो उसमें 1, और सल्फ्यूरिक एसिड में कितने होते हैं, 4। और दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, 4 और 12, तो ये हो जाएंगी 16 और ये हो जाएंगी 8 और 4, 12। अब इस 1 को मत काउंट करो, ठीक है, जिस तरह मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था। तो 11 होगी, तो इसका मतलब हमें कितनी चाहिए, 5। 16 करना है ना, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसका मतलब है वाटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अब मैं वाटर को 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, 7 और 5 12 और 4 16। तो मेरी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं जी। तो 5 2 10 और 2 12 यहाँ पर हैं और 4 3 12 यहाँ पर हैं, तो ये तो बैलेंस है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल है, लाहौर बोर्ड में 2005, 14, 17, 18, 19 में आ चुका है। सिंपल सा रिएक्शन है, आइए रिएक्शन को देखते हैं। सो बोरिक एसिड आ गया, इथाइल अल्कोहल आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन है, 3। तो एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप से रिएक्ट करेगा और वाटर बनेगा। तो हमारे पास तो 3 हाइड्रोजन है, तो हमें 3 OH ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पर मैं 3 लगा दूंगा। तो 3 हाइड्रोजन 3 OH ग्रुप मिलके क्या बना देंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल। और हमारे पास जो 3 इथाइल ग्रुप होंगे उसको हम लिखेंगे C2H5 थ्राइस, और BO3 ग्रुप जो है बोरेट ग्रुप वैसे आ जाएगा। तो ये इथाइल बोरेट बना, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन था। क्विकली देख लेते हैं जी, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड, ठीक है। इसकी क्वेश्चंस के ऊपर मैं स्ट्रेट अवे चलता हूं, और ठीक है, मैंने आपको ये सारी क्वेश्चन सिखाई हुई हैं जब मैंने आपको बोरॉन के डिफरेंट एसिड्स को नाम देना सिखाया था। तो सबसे पहले बोरिक एसिड है, उसको मैंने बताया था 100 डिग्री पे हीट करते हैं तो मेटाबोरिक एसिड और वाटर बनता है। फिर 4 बोरिक एसिड को लेंगे, 140 पे हीट करेंगे तो टेट्राबोरिक एसिड और वाटर। और इसमें लास्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs लाहौर बोर्ड में आ चुका है कि रेड हॉट
जब हम हीट करते हैं बोरैक्स को तो उससे क्या बनता है, तो उससे बोरिक एनहाइड्राइड और साथ में क्या बनता है, वाटर। ओके जी, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर से क्वेश्चन बन रहा है जो कि लाहौर बोर्ड 13 में है कि बोरिक एसिड की आयनाइजेशन के हवाले से एक क्वेश्चन है कि ये मोनोबेसिक एसिड है, शो करें, ये जाहिर करें। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है जो आयनाइजेशन के दौरान एक प्रोटॉन देता है। देखो ये बोरिक एसिड का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें बोरॉन के अराउंड 3 OH ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, और बोरॉन ने इन एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ और यूं इसके 6 इलेक्ट्रॉन है अभी, ठीक है, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है ना, तो ये वाटर के जो OH ग्रुप है ना उसको अपने साथ अटैच कर लेता है ताकि इसके जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो बोरॉन के साथ 4 OH ग्रुप बन जाते हैं और जो वाटर का एक OH ग्रुप होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से लिंक हो जाता है, तो यूं बनता है BOH4 नेगेटिव। OH ग्रुप चूंकि नेगेटिव है तो इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर एक प्रोटॉन यहाँ पर बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। सो देख लेते हैं, इट इज वेरी वीक एसिड एंड आयनाइज टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत कम हद तक आयनाइज होता है, मेनली एज मोनोबेसिक एसिड। तो एक प्रोटॉन बनने की वजह से इसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद है जी रिएक्शन विद कॉस्टिक सोडा, इंपॉर्टेंट है, 14, 15, 17, 18, 19 लाहौर बोर्ड में आ चुका है। पहले भी इस रिएक्शन को कवर कर चुके हैं, पहले इसकी बैलेंसिंग रह गई थी, अब इसकी बैलेंसिंग को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल एसिड और बेस जो है वो न्यूट्रलाइजेशन है और हमें पता है बोरैक्स बनता है और साथ में वाटर बनता है। आइए इसको बैलेंस करते हैं। चलो इसको आप खुद बैलेंस करो और फिर मुझे बताओ ये आपसे बैलेंस हुआ या नहीं, उसी टेक्निक से, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरैक्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये हमने रिएक्शन कर ली है। अभी जो हमने ऊपर देखा था कि बोरिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होती है, बोरैक्स बनता है, और दूसरा पार्ट अब हम करेंगे बोरैक्स को बोरिक एसिड में, वो भी अभी मैंने आपको करवाया था प्रिपरेशन में, ठीक है, ठीक है ना। ये वाली क्वेश्चन थी कि बोरैक्स में सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर तो यूं बोरैक्स से हमें बोरिक एसिड मिल जाता है। फिर यूजेस हैं बोरिक एसिड के, पूछ सकता है, कहते हैं मेडिसिन में यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक, जर्म्स किल करने के लिए, और फिर डस्टिंग पाउडर बॉडी पाउडर जो होते हैं रैशेस वगैरह पर बच्चों को लगाते हैं या जिसको रैश हो जाते हैं, ताकि वहां पे जो जर्म्स की वजह से ऑब्वियसली होते हैं तो वहां पर ये एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। फिर बोरिक ऑइंटमेंट जो मरहम होती है यूज होती है, बोरिक सोल्यूशन इज यूज एज आई वॉश, तो उसको आई वॉश के लिए यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट यूज इंपॉर्टेंट है, कैंडल इंडस्ट्री में स्टिफ करने के लिए, हार्ड करने के लिए विक्स को जो धागा होता है बोरिक एसिड को हम यूज करते हैं। सो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के क्वेश्चंस पर। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।